जय श्री राम दोस्तों। देशपाल क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मयंक शर्मा। आज बात करेंगे हम राजस्थान करंट अफेयर्स क्लास। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा अपना पहला प्रश्न। राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार के निवेशकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए नीतियों का निर्माण नीतियों का निर्माण कर रही है। इस क्रम में लाई गई प्रमुख नीतियां कौन सी हैं? तो इस क्रम में लाई गई प्रमुख नीतियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है अपना राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी, और बी ए राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान कृषि नीति, राजस्थान शिक्षा नीति, राजस्थान स्वास्थ्य नीति, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान एआई एएमएल पॉलिसी। इसको प्रमुख नीतियां ला रही है हमारी राजस्थान सरकार। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो जयपुर के जेईसीसी में आयोजित 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है अपना स्टार्टअप्स और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों से परिचित करवाना। दूसरा ऑप्शन है अपना ग्लोबल मैटर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तीसरा है दुनिया भर के बड़े उद्यमियों, उद्योगपतियों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि मां योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब देश भर में लागू होने के बाद लाभार्थी कितने लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार देश के दूसरे राज्यों में भी करवा सकते हैं? इसका उद्देश्य है कि हम अपना जो भी उपचार है वो किसी दूसरे राज्य में भी करवा सकते हैं। तो उसकी राशि है 25 लाख रुपए तक। 25 लाख रुपए तक का हम उपचार किसी दूसरे स्टेट में भी करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, मुख्यमंत्री की पहल चिकित्सा मंत्री के प्रयासों से मां योजना, कौन सी योजना? मां योजना में अब देश भर के कितने से अधिक अस्पतालों का बड़ा नेटवर्क शामिल किया जा रहा है? तो कितने से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क शामिल किया जा रहा है? यह किया जा रहा है अपने 30,000। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राज्य सरकार का यह कदम किस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? कौन सा? मां योजना वाला। तो यह निभाएगा आर्थिक समानता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तीसरा ऑप्शन डिजिटल साक्षरता। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन जयपुर में कब से कब तक किया जा रहा है? तो राजस्थान ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है अपना 1 से 3 जनवरी 2026, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 जनवरी 2026, तीसरा ऑप्शन है 6 से 8 जनवरी 2026,
चौथा ऑप्शन है अपना 10 से 12 जनवरी 2026। तो ये किया जा रहा है 4 से 6 जनवरी 2026। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किस संस्थान पर किया जा रहा है? किस स्थान पर किया जा रहा है इसका? पहला ऑप्शन है अपना SMS स्टेडियम जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अपना JCC सीतापुरा जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अपना भवानी निकेतन सीकर रोड जयपुर, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है अपना जोधपुर कन्वर्सेशन सेंटर। तो ये किया जा रहा है JCC सीतापुरा जयपुर में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, इस नीति दिवसीय समिट का उद्घाटन किसने किया? मतलब ये इस 3 दिवसीय समिट का उद्घाटन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अपना सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, तीसरा ऑप्शन है अपना मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन है एनवीडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री शंकर त्रिवेदी। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य B सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, इस समिट के माध्यम से राजस्थान के स्टार्टअप्स को कितने करोड़ रुपए की अधिक का निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा? तो कितने करोड़ रुपए का निवेश करने का आकर्षण मिलेगा, अवसर मिलेगा? तो ये मिलेगा 200 करोड़ प्लस। कितना? 200 करोड़ प्लस। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं। ये रहा माया कैरियर एडवाइजर ऐप। माया कैरियर एडवाइजर ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 9 से 12वीं कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थी हैं, इनको AI आधारित व्यक्तिगत कैरियर मार्गदर्शन ऐप लॉन्च करना। यानी कि बच्चों को एक ऐप के थ्रू ही उनके लिए मार्गदर्शन गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी 9 से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये है सेना दिवस परेड 2026, यानी सेना दिवस परेड 2026 अब की बार 15 जनवरी 2026 को जयपुर में पहली बार छावनी क्षेत्र के बाहर एक सार्वजनिक स्थान महल रोड जगतपुरा, कहां पर? महल रोड जगतपुरा पर सेना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? यह किया जा रहा है 15 जनवरी 2026 को। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट स्लाइड ये रही, सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जा रहा है। कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इसकी सीख से सुरक्षा तकनीक से परिवर्तन थीम के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। कौन सा माह मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की अपील है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रदेशवासियों से खतरनाक ड्राइविंग से दूर रहने और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने और दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने की अपील की है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।